तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से। तस्वीरें हैं सहकार किसान सम्मेलन जिसका आयोजन केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं मंच पर पहुंच गए हैं। मंच पर उनका इंतजार किया जा रहा था क्योंकि जब हेलीपैड पर पहुंचे तब तस्वीरें दिखाई थी। उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी सभा स्थल पर, सांसद जसकौर मीणा, भाजपा के नेता केदार मीणा ने स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी आप सुन रहे थे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वहां पर है, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया वहां पर है और ट्राइफेड के पूर्व चेयरमैन रमेश मीणा, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर भी मंच पर मौजूद हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखाई। अब से कुछ देर के बाद जब संबोधन होगा वो संबोधन भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन जिसका आयोजन किया जा रहा है और देखिए कार्यक्रम का विधिवत आगाज अब दीप प्रज्वलन के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, साथ ही सभी गणमान्य लोग जो कि मंच पर मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ इस किसान सहकार सम्मेलन का आयोजन आगाज विधिवत तौर पर हो चुका है। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य जुट के ऐश्वर्य मंच पर पहुंच गए हैं और दीप प्रज्वलन के साथ ही विधिवत आगाज कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको ये लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अमित शाह ने विधिवत उद्घाटन कर दिया है इस सहकार सम्मेलन का, सहकार किसान सम्मेलन का। दीप प्रज्वलन के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद है। अमित शाह और ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक साथ आए हैं क्योंकि ओम बिरला जो है राजस्थान से ही है, लोकसभा अध्यक्ष कोटा से सांसद है। तो ओम बिरला का यहाँ इस क्षेत्र के लोगों से अच्छा जुड़ाव भी रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भव्य स्वागत लोगों ने किया जैसे ही अमित शाह और ओम बिरला आए। तो दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद है, किरोड़ी लाल भी है, सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी है, मनोज राजौरिया है और जसकौर मीणा है, रमेश मीणा की भी यहाँ मौजूदगी है। तो यहाँ पर ये तमाम लोग जो है वो बखूबी दिखाई दे रहे होंगे। जितेंद्र गोठवाल भी है, भाजपा नेता जो कि पूर्व विधायक रहे हैं। तो ये थोड़ी देर बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। अभी अमित शाह का स्वागत सम्मान स्टेज पर किया जा रहा है क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है। सहकार से समृद्धि इसका नाम दिया गया है और सहकार से समृद्धि नाम के तहत ही पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। बिल्कुल ऐश्वर्य, और कार्यक्रम में अभी दीप प्रज्वलन के बाद में अब स्वागत सम्मान का दौर जारी है। स्वागत किया जा रहा है शॉल उड़ा करके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत सम्मान मंच पर जो लोग मौजूद थे, जो इंतजार कर रहे थे, वो कर रहे हैं। पुष्पगुच्छ भी उन्हें भेंट कर दिया है और अब इसके बाद संबोधन का इंतजार सभी कर रहे हैं कि संबोधन जब होगा अमित शाह का तो क्या खास बातें रहेंगी, क्या वो कहेंगे, किस तरह से साधेंगे किसानों को। ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़े हुए। ऐश्वर्य, और क्या जानकारी? देखिए, इसका जो मूल कारण है इस पूरे कार्यक्रम का, भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता इनकार करें, लेकिन ये बीजेपी से जुड़ा ही कार्यक्रम माना जा सकता है क्योंकि जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है तो आप ये तय मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी की तमाम उपलब्धियां हैं वो सबके सामने रखी जाएगी, यहाँ पर लोगों के बीच में रखी जाएगी। और यहाँ पर फोकस इस चीज को लेकर होगा कि बताया जाएगा कि ये जो योजना है इको नैनो DAP, ये जो एक नया फॉर्मूला है जो कि किसानों को रसायन के, अपनी फसलों को और जमीन को रसायन के नुकसान से बचाया जा सके, तो वही है इफको नैनो यूरिया और इफको नैनो DAP दोनों। तो यहाँ पर इसका प्रचार भी हो रहा है, किसानों को बताया भी जा रहा है और सहकारिता क्षेत्र में केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है ये किसानों को बताया जाएगा। क्योंकि पूर्वी राजस्थान क्षेत्र चुना है। पूर्वी राजस्थान एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कम्युनिटीज के लिहाज से बात करते हैं तो बहुत सारी कम्युनिटी है, लेकिन गुर्जर और मीणा कम्युनिटी यहाँ पर इस क्षेत्र में, गंगापुर और इसके आसपास क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या में है। तो यहाँ ये बताने की कोशिश भी की जाएगी, यहाँ पर मैसेज भी दे दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार क्षेत्र के तहत किसानों को क्या कुछ दिया है और सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार क्या हुए, कौन कौन सी योजनाएं आई है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो नेता मंच पर हैं उनमें एक जोश आ गया है क्योंकि जब पार्टी देश भर के सेकंड नंबर के बड़े लीडर, प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे नंबर पर इनकी ये ऐसी शख्सियत है जो प्रधानमंत्री मोदी के बाद इनका नाम है, तो ऐसे में जब देश की दूसरी बड़ी शख्सियत सामने हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जोश स्वाभाविक रूप से रहता है। अब थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम है, ये इसमें
अमित शाह जो है वो संबोधन देंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, तस्वीरें वो दिखा रहे हैं जब आपने, और बिल्कुल ठीक आपने जिक्र किया, आपने कहा कि हालांकि पार्टी कह रही है कि सरकार का काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक इनपुट है वो साफ तौर पर नजर आएगा ही संबोधन के अंदर। और सहकारिता मंत्री अमित शाह तो स्पीकर ओम बिरला के साथ में जब वो पहुंचे तो अब लोगों में उत्साह भी दोनों बड़ी शख्सियतों को देखने को लेकर है, क्योंकि लगातार राजस्थान के जब दौरे हो रहे हैं, राजस्थान जब पहुंच रहे हैं, तो लोगों में इस चीज की भी जिज्ञासा है कि राजस्थान इतना इंपॉर्टेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है कि वाकई में विधानसभा चुनावों के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में जहां पर मजबूत रहे हैं या फिर जहां कमजोर रहे हैं, सभी जगह काम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी चुनावी लिहाज से भी कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर के आज का कार्यक्रम किसानों के लिए समर्पित है। सहकार किसान सम्मेलन इसको नाम दिया गया है। गंगापुर सिटी से दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर सीधी है, ये लाइव तस्वीर है जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समझा रहे हैं कि कार्यक्रम के बारे में आगे और अपडेट। और ये देखिए कुछ पुस्तिकाएं सभी के हाथ में, और ये संभवतः नैनो यूरिया की जो बुकलेट्स हैं उसे अब हाथ में लेकर तस्वीरें और उसे एक तरीके से विमोचन उसका किया गया है। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, ट्रिप्ट के पूर्व चेयरमैन, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर मंच पर मौजूद, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री भी जो कि वही है वो पहुंचे। और ये देखिए तस्वीरें गंगापुर सिटी से। संबोधन का इंतजार किया जा रहा है। संबोधन जब उनका होगा क्या खास रहेगा, क्योंकि गंगापुर सिटी में जिस तरह से सहयोगी ऐश्वर्य जानकारी दे रहे थे, गुर्जर और मीणा ये बाहुल्य इलाके हैं, वहां पर गुर्जरों की अच्छी खासी तादाद है, मीणा समाज की अच्छी खासी तादाद है। समाज के लिए भी क्या कुछ मैसेज देंगे, क्योंकि उनके साथ आप तस्वीरों में देख रहे होंगे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा को, जो कि हर मोर्चे पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए लगातार नजर आए भी हैं। और आज जब क्षेत्र में पहुंचे हैं तो उनकी भी समर्थकों की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंची है। अमित शाह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अमित शाह को जब ग्रीट किया जा रहा था, मंच पर जब सम्मान किया जा रहा था, ये तस्वीरें उस समय की। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से। तस्वीरें हैं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सभा स्थल पहुंचे, स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें सीधी भी दिखा रहे हैं मंच की, और तस्वीर अलग अलग शॉट्स के जरिए दिखा रहे हैं। जब पहुंचे, जब जनता जो उपस्थित वहां पर है, जो समर्थक है, उनका हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उसके बाद दूसरी तस्वीर जिसमें स्वागत सम्मान की ही कड़ी चलती रही, और तीसरी तस्वीर जब दीप प्रज्वलन कर उन्होंने अपनी ओर से विधिवत आगाज इस कार्यक्रम का कर दिया। ये 3 तस्वीरें और सीधी तस्वीर भी गंगापुर सिटी से सीधी तस्वीरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मरुधरा एक बार फिर से पहुंचे हैं, लेकिन मरुधरा जब जब पहुंचते हैं सियासी इनपुट भी कुछ ना कुछ रहता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसानों का कार्यक्रम है, किसानों का सम्मेलन है, सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी इनपुट भी इनमें होता है, क्योंकि अब चुनावों में कम समय शेष है। लेकिन चुनावी लिहाज से अगर देखा जाए तो गंगापुर सिटी, गुर्जर और मीणा बाहुल्य इलाके, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हर एक कोशिश रहेगी कि जो सीटें कमजोर है, जिन सीटों पर पिछली बार हार मिली है, या फिर जिन सीटों पर संभावनाएं तलाशने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है, उन तमाम सीटों पर विजय हासिल हो सके। और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व लगातार राजस्थान के दौरे कर रहा है, और आने वाले दिनों में और ज्यादा दौरे बढ़ेंगे, और ज्यादा आपको शक्लें नजर आएंगे, और ज्यादा फेसेस बड़े नजर आएंगे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे बड़े स्थान पर पहुंचते हैं पार्टी के लिए भी, और बतौर लोकप्रियता के आधार पर भी नाम जब प्रधानमंत्री का सामने आता है तो अमित शाह का भी सामने आता है। संबोधन का इंतजार सभी को, और संबोधन की हर एक बात आप तक पहुंचाएंगे फर्स्ट इंडिया के जरिए। रुक एक छोटे